बहुत पुरानी बात है। कायस्थ वंश के आराध्य देव चित्रगुप्त महाराज को भगवान ब्रह्मा ने एक दिव्य कार्य सौंपा। हे चित्रगुप्त, तुम मनुष्यों के हर कर्म का लेखा जोखा रखोगे। जब कोई प्राणी मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचेगा तो तुम ही बताओगे कि उसने धरती पर क्या किया और उसे स्वर्ग या नरक कहाँ जाना चाहिए। चित्रगुप्त महाराज ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं न्याय में कभी पक्षपात नहीं करूँगा। हर मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा। एक दिन की बात है, एक व्यापारी मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचा। वह बहुत घमंडी था और जीवन भर केवल धन कमाने के लिए दूसरों को छलता रहा। पर मृत्यु के बाद वह बोला, मैंने मंदिर बनाए, दान किए, तो फिर नरक क्यों? चित्रगुप्त महाराज मुस्कुराए और बोले, दान दिया लेकिन दिखावे के लिए, मंदिर बनाए लेकिन श्रमिकों का हक मारा। तुम्हारे दान के पीछे स्वार्थ था और स्वार्थ से किया गया कर्म पुण्य नहीं कहलाता। व्यापारी चुप हो गया। उसके सामने उसके जीवन के सारे दृश्य जैसे चलचित्र की तरह चलने लगे। किसी गरीब की रोटी छीनी, किसी का हक दबाया, किसी का अपमान किया। चित्रगुप्त महाराज बोले, मनुष्य यह सोचता है कि उसके कर्म कोई नहीं देखता, पर मैं हर पल हर सांस में किए गए कर्मों की अपनी पुस्तक में दर्ज करता हूँ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा सच्चा प्रतिबिंब है। तभी एक गरीब ब्राह्मण की आत्मा वहाँ पहुँची। उसने जीवन भर कठिनाइयाँ झेली पर कभी किसी का बुरा नहीं किया। चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा खाता तो छोटा है पर हर पंक्ति में सत्कर्म लिखा है। जाओ, तुम्हारा स्वागत स्वर्ग में होगा। यह देखकर यमराज बोले, सच है चित्रगुप्त, मनुष्य क्या धन, नाम या रूप कुछ भी नहीं चलता, केवल उसके कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा, जो सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलता है उसके लिए मेरी किताब में हमेशा स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। संदेश, हम सभी के जीवन में चित्रगुप्त महाराज हमारे भीतर की अंतर आत्मा के रूप में बसते हैं। हर अच्छा या बुरा कर्म उसी अदृश्य लेखे में दर्ज होता है। इसलिए हमेशा ऐसा जीवन जिए कि जब हमारी गिनती का दिन आए तो चित्रगुप्त महाराज मुस्कुरा कर कहें, तुमने अच्छा जीवन जिया, स्वागत है। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी लोगों का।